अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एचएम एकेडमी। आज के इस वीडियो में देखने जाएंगे स्कॉटलैंड पाकिस्तान स्कॉलरशिप फॉर यंग वुमेन एंड गर्ल्स, जो कि बैचलर 2023 और 2024 की स्कॉलरशिप आई है। और इसमें यंग वुमेन जो हैं, जो अभी बैचलर्स में इनरोल है, यूनिवर्सिटी में इनरोल हैं, वो अप्लाई कर सकती हैं। और चंद एक इसमें क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले हम उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे कि अगर आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके बाद हम स्कॉलरशिप फॉर्म देखेंगे, क्योंकि अगर आपको पूरा स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करें एंड पे आपको पता चले कि आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले देखते हैं कि अगर आपके पास आप करंटली इनरोल नहीं है, लेकिन आप इनरोल होने वाले हैं कि विद इन अ मंथ और विद इन अ वीक आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन हो सकता है कि डेडलाइन के बाद, यानी 15 सितंबर इसकी डेडलाइन है, अगर उसके बाद अगर आप इनरोल हुए तो क्या आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं बारी बारी। क्वेश्चन नंबर 1, एम आई एलिजिबल फॉर पाकिस्तान स्कॉटलैंड स्कॉलरशिप स्कीम। पहली बात है कि आप एक वुमेन होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपने जो है द बैचलर्स डिग्री यू वांट टू परस्यू, वो सिर्फ और सिर्फ 4 साल की होनी चाहिए। 4 साल से ज़्यादा हुई तो आप एलिजिबल नहीं है। यानी कि अगर कोई एलएलबी कर रहा है तो एलएलबी 5 साल की है, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और मेडिकल साइंसेज वाले स्टूडेंट्स भी एलिजिबल नहीं है। थर्ड इसका पॉइंट है, यू हैव कंफर्म एडमिशन। अगर आपका एडमिशन कंफर्म है एचईसी की तरफ से, तो आप अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, यू आर एनरोल्ड इन एनी यूनिवर्सिटी, और आप ऐसी यूनिवर्सिटी में आप उसमें सब्जेक्ट एरियाज ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें जो एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड हो, और साथ में उसका एजुकेशन, सस्टेनेबल एनर्जी, फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर और हेल्थ साइंसेज के अंदर में से कोई से सब्जेक्ट आपने चूज़ किए। ये उसके जो मेन टॉपिक्स हैं ये वो हैं, मतलब मेन जो सब्जेक्ट्स हैं ये, इसके अंदर सब सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। सब का मतलब है एसयूबी, सब कि इसके नीचे छोटे छोटे बाकी जो सब्जेक्ट आते हैं वो इसी हेडिंग के नीचे आते हैं। सस्टेनेबल एनर्जी के नीचे बाकी बायोटेक्नोलॉजी, इस तरह की फील्ड्स आ जाती हैं। ठीक है, इस तरह बाकी सबके अंदर में नीचे नीचे आ जाते हैं। तो आपको देखना होगा कि आप कौन से डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं और कौन सा आपका फील्ड बन रहा है। उसके बाद वर्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स डू आई नीड टू प्रोवाइड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले तो आपको सीएनआईसी की कॉपी चाहिए, और पेरेंट या गार्डियन की सीएनआईसी कॉपी चाहिए, सैलरी स्लिप चाहिए आपके पेरेंट्स की, और उसके बाद आपका सर्टिफिकेट चाहिए, रिजल्ट, और रिसेंटली कंप्लीट एजुकेशनल डिग्री। यानी कि अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ा है और आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं, तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर की जो है आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। जो यूनिवर्सिटी का रिजल्ट कार्ड होता है वो होना चाहिए। अगर आप अभी एडमिशन ले रहे हैं तो आपके पास सेकेंड ईयर का रिजल्ट होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट्स तो हो गया। कॉपी ऑफ लेटर ऑफ कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी। लेटर ऑफ कंफर्मेशन जो आपको मिलता है, जिसके थ्रू आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं कि मैं इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, तो वो आपकी उसकी कॉपी भी आपने सबमिट करानी है। कॉपी ऑफ ट्यूशन फीस स्केड्यूल, जो आपको चलान फॉर्म होता है, आपने एक उसको भी कराना है। उसके अंदर आके फी, ट्यूशन फीस, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपका हॉस्टल के ड्यूज वगैरह है तो सारा कुछ लिखा होगा वहाँ पे। What subject areas in this scholarship being offered in? इसके अंदर आते हैं एजुकेशन, सस्टेनेबल एनर्जी, फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर एंड हेल्थ साइंसेज। What does this scholarship cover? Tuition fee for bachelor courses, university hostel cost where applicable। अगर आपके hostel cost आते हैं तो वो भी ये उठाएंगे। उसके बाद travel to and from home to university 2 times a year for students staying in on campus hostels। तो जो है साल में 2 दफ़ा आपको होम कंट्री से, यानी कि आपको अपने मुंह से वहाँ तक लेकर आने जाने का खर्चा भी वही उठाएंगे। वर्ड इज एन एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है उनकी यहाँ पे लिस्ट दी होगी एचईसी की वेबसाइट पे। अगर आप उसी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, आपने पहले देखना है कि आपकी यूनिवर्सिटी एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं। अगर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। Is there an age limit? There is no age limit. Do I need a new admission letter or can I use the one from last year? आप नया एडमिशन लेटर आपको चाहिए होगा या आप पिछले पुराने साल वाला यूज़ कर सकते हैं। अगर आप करंटली इनरोल्ड है और आपने छोड़ा नहीं है तो आप पिछले साल वाला यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। What is the last date to apply for this scholarship? 15 September is the last date of application. और what if the university intake is after the scholarship deadline? अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि अभी आप एडमिशन ले रहे हैं, अभी आपको एडमिशन मिला नहीं है, यानी कि अभी मेरिट में नाम आया है, आपने फीस जमा करानी है, लेकिन हो सकता है कि 15 के बाद 20 सितंबर तक ये सब कुछ चले। तो आपने क्या करना है, इसका जो तरीका है वो ये है कि आपने जो आपको क्या कहते हैं, आपने पूरा स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करना है, आपने ये सब कुछ अप्लाई कर लेना है। जैसे ही आपका नाम मेरिट में आएगा, ये तो सेकेंड ईयर के बेस पे होगा, तो सेकेंड ईयर के बेस पे जो अगर आपका मेरिट पे या नीड बेस में नाम आ जाएगा तो आपको एक कंडीशनल लेटर भेजेंगे। कंडीशनल लेटर का मतलब ये होगा
उस लेटर में ये लिखा होगा कि आपने इतने टाइम लिमिट दी होगी कि इतने टाइम लिमिट के अंदर आपने अपना जो है एडमिशन फॉर्म जो है हमें सबमिट कराना है। अगर आप सबमिट कराने में सक्सेसफुल हो गए तो आपको एडमिशन आपका सिक्योर हो जाएगा, अगर ना हुए तो आपको एडमिशन सिक्योर नहीं होगा। हाउ आर कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द स्कॉलरशिप? कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट कैसे होंगे? आप पाकिस्तानी वुमेन होनी चाहिए और बैचलर डिग्री आपको परस्यू कर रही हो जो कि 4 साल से ज़्यादा ना हो, और यू हैव अ कंफर्म ऑफर एडमिशन लेटर फ्रॉम एन HSC रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक यूनिवर्सिटी, और HSC रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। ये आपके एडमिशन क्राइटेरिया है। व्हाट लेवल ऑफ एजुकेशन दिस स्कॉलरशिप इज फॉर? The Scottish scholarship is only for candidates who are pursuing a 1 or 2 year master's or MPhil degree. मीन्स कि इसमें ये बताया कि बैचलर्स के लिए एमफिल और मास्टर्स के लिए है, लेकिन पीएचडी डिग्री या पीएचडी प्रोग्राम्स को जो है ये फंड नहीं करती। इसमें सिर्फ ये बताने की बात की गई है, ठीक है। कैन आई अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप? आई एम ऑलरेडी इनरोल्ड इन अ बैचलर्स प्रोग्राम। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 3rd सेमेस्टर में होंगे, 4th सेमेस्टर में होंगे, 2nd सेमेस्टर में होंगे, तो सोच रहे होंगे कि तो 1st सेमेस्टर वालों के लिए शायद आ रही है जो अभी करंटली इनरोल नहीं हुए, तो या तो फिर करंटली अभी इनरोल होने वाले हैं जिनका 1st सेमेस्टर चल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप 3rd सेमेस्टर में, 2nd सेमेस्टर में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? आप जब अप्लाई करेंगे तो आपकी जो फर्दर जितनी भी स्टडीज रह जाएंगी वो आप जाके स्कॉटलैंड में पढ़ सकते हैं। उसके बाद हाउ डू आई सिक्योर एन ऑफर लेटर? To secure an offer letter, you must apply to an HSC recognized public university of your choice for bachelor's degree in the following fields: education, sustainable energy, food security and agriculture, health sciences, medical sciences are not included. Health sciences के अंदर medical sciences include नहीं है। What is the proof of admission? Proof of admission is any document that confirms that you have been admitted to a university. अच्छा, एडमिशन क्या, प्रूफ ऑफ एडमिशन क्या होता है? जो आपको यूनिवर्सिटी से प्रोवाइड होता है और वो आपको कहते हैं कि आप इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट माने जाएंगे, पहचाने जाएंगे, जो कि आप डिपार्टमेंट की गेट पे दिखाते हैं। वो आपको क्या होगा? प्रूफ ऑफ एडमिशन, जिसके जरिए से पता चलता है कि आप इस यूनिवर्सिटी के इनरोल स्टूडेंट हैं। तो वही इसी की कॉपी आपने आगे सबमिट करानी होती है। I want to pursue a bachelor's in an international university. Am I eligible to apply for this scholarship? The Scotland Pakistan scholarship is only being offered to female candidates who are pursuing a bachelor's degree in Pakistani public university. This scholarship is not for international studies. ये scholarship जो है international studies के लिए नहीं है, सिर्फ पाकिस्तानी स्कॉटलैंड के दरमियान जो है पाकिस्तानी पब्लिक यूनिवर्सिटीज के लिए जो है ये ऑफर आई है, ये स्कॉलरशिप आपके लिए। तो चलते हैं इसकी एप्लीकेशन क्राइटेरिया की तरफ कि अब हम अप्लाई कैसे करेंगे। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि आप इसके अंदर आते हैं, इस आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, यानी कि आपको आइडिया हो गया होगा अगर आपकी यूनिवर्सिटी HSC रिकॉग्नाइज नहीं है तो अप्लाई नहीं करेंगे। आपको आइडिया हो गया होगा कि अगर आप LLB कर रहे हैं, मेडिसिन में से हैं, तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते, और काफ़ी चीज़ें आपको आइडिया हो गई होंगी। उसके बाद चलते हैं प्लीज़ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस। जब आपको ये वेबसाइट खोलेंगे, यहाँ से आप ये देख सकते हैं वेबसाइट, ठीक है। ये मैं इसका लिंक जो है आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगी। वहाँ से जो है आप इसको डायरेक्ट खोलेंगे और आपके पास टॉप पे आएगा स्कॉटलैंड पाकिस्तान स्कॉलरशिप फॉर यंग वुमेन एंड गर्ल्स स्पेशल 2023-2024 एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस आएंगी, ठीक है, जिसमें लिखा होगा कॉपी ऑफ CNIC देनी, सैलरी स्लिप देनी है जो कि गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, या फिर पेंशन स्लिप देनी है अगर आपके पेरेंट्स या गार्डियन जो है रिटायर्ड हो चुके हैं, या फिर आपने जो होता है ना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है, अगर आपके फादर लैंडलॉर्ड हैं, बिजनेसमैन हैं, या फिर एक दुकान चलाते हैं, या फिर कोई और शॉप है उनकी, तो अगर ऐसी कोई चीज़ करते हैं इसमें ना सैलरी स्लिप आ सकती है उनकी, ना तो फिर रिटायर्ड है, तो उनके लिए क्या करना होता है, इनकम प्रूफ चाहिए होता है, जिससे वो सिग्नेचर कराएंगे और एक स्टैम्प पेपर होता है उस पर वो अपना लिखवाएंगे कि मैं ये काम करता हूँ और मेरी मंथली अर्निंग इतनी होती है वगैरह। तो आपको आइडिया हो गया होगा। स्टैम्प पेपर बाहर आम शॉप से बन जाती हैं 50 to 100 रुपीज़ की। उसके अंदर आपके फादर ने खुद अपना डिटेल्स देनी होती है, उसमें एंड पे साइन करते हैं वगैरह, उसकी आपने कॉपी अपने पास रखनी होती है। और कॉपी ऑफ लेटर ऑफ कंफर्मेशन वो आपको चाहिए होगा, सर्टिफिकेट जिस तरह आपको मैंने पहले बताया, और ये सारा कुछ चाहिए होगा। कॉपी ऑफ ट्यूशन फी, अच्छा पर्सनल स्टेटमेंट इन 500 to 1000 वर्ड्स। इसके लिए मैं आपको एक हैक की बता रही हूँ कि आपने ChatGPT के पास जाना है, उसको बोलना है 500 to 1000 वर्ड्स का आपने कहानी अपनी लिख लेनी है, जो भी आप लिखना चाहते हैं 500 to 1000 वर्ड्स में, और ChatGPT को बोलना है कि मुझे इसको ना ज़बरदस्त किस्म का जो है ना, मुझे इसको बहुत ही अच्छा सा बना के दो कि ये ऐसा इम्पैक्ट डाले, सही
मतलब इतना अच्छा हो कि दूसरे को बंदे को इम्प्रेस कर दे, इम्प्रेसिव लेटर मुझे बना के दो, तो आपको इम्प्रेसिव लेटर बना के दे देगा। तो इससे क्या होगा कि जब वो आपका इम्प्रेसिव लेटर पढ़ेंगे तो उनको आइडिया हो जाएगा। ऐसा ना हो कि आपकी इंग्लिश आगे पीछे हो रही हो, तो वो आपकी इंग्लिश भी ठीक कर देगा। अगर आपने पूरा लेटर बहुत अच्छा लिखा, आपने कहा नहीं ये वर्डिंग यूज करनी चाहिए, तो आपने नीचे क्या लिखना है, रीफ्रेज दिस, तो आपका रिफ्रेज कर देगा, ठीक है। और बाकी सारे आपके बातें वही रहने देगा। नोट, एप्लीकेशन विद इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड। अगर आपका एप्लीकेशन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन है तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। सबसे पहले तो आपने फाइल अपलोड करनी है 16 MB की। द बेस्ट पॉसिबल वे टू अपलोड द कंप्रेस्ड वर्जन, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या करना है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे जितने भी ऊपर मेंशन डॉक्यूमेंट्स थे कि आपका CNIC था, आपके फादर का CNIC, उसी तरतीब से जो है आपने वर्ड में लेकर आने हैं। वर्ड में उन सबकी तस्वीरें लेकर आनी है। तस्वीरें लेकर आने के बाद अब क्या करेंगे, उसका PDF बना लेंगे। और ये सब आप कैसे करेंगे, इसके लिए हमने वर्ड का कंप्लीट कोर्स जो है अपने YouTube चैनल पर डाला है। आप वहाँ से वर्ड का कंप्लीट कोर्स दे सकते हैं। वहाँ पे आपने इंसर्ट कैसे करना है और PDF कैसे बनानी है, अपना मोटिवेशन लेटर कैसे बनाना है, ईच एंड एवरीथिंग काफ़ी डिटेल के साथ आपको शेयर की गई है। वहाँ से आप अर्निंग भी कर सकते हैं। अगर आप किसी के CV, फ्लायर्स, बिजनेस कार्ड्स बनाते हैं तो आप उससे अर्निंग भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप वो कोर्स देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कैसे करना है वर्ड के थ्रू, और आपने उसकी PDF फॉर्म कैसे बनानी है। उसके बाद जो है आपने यहाँ से चूज़ फाइल कर लेनी है। मैं एक रैंडमली एक फाइल चूज़ करती हूँ, एक रैंडम PDF फाइल उठाती हूँ, जैसे कि ये एक रैंडम PDF, लेकिन 16 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पहले मैं इसका साइज़ देख लेती हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी साइज़ है, तो मैं ये वाली PDF फाइल उठा लेती हूँ। ये मैंने उठाई और ये क्या हो गई, अपलोड। अब यहाँ पे अपलोड होगी। हैव यू अपलोड ऑल द डॉक्यूमेंट्स एज मेंशन्ड अबव, क्या आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं। मैं कहूँगी यस, मैंने कर दिए हैं। पहले वो अपलोड होगा, उसके बाद मेरे पास आएगा कि मैंने किए हैं कि नहीं किए। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद अब क्या हो गया, हमारे पास सेकंड पेज आ गया बेसिक इन्फॉर्मेशन का। प्लीज सेलेक्ट द जेंडर ऑफ द एप्लीकेंट और प्लीज नो दैट स्कॉलरशिप इज ओनली फॉर फीमेल्स। ओके, फीमेल का हो गया। फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट, हम फुल नेम इंटर कर देते हैं, मोहम्मद सोहेल। ओके, रैंडम नेम इंटर किया है, ठीक है। ये कोई वाकई कोई ईमेल या तो नेम वगैरह नहीं है। डेट और वन डेट ऑफ बर्थ वगैरह इंटर करनी है। ऊपर देखिए हमारे पास है डेट ऑफ बर्थ ऑफ द एप्लीकेंट, तो हम ये इंटर कर देते हैं 15, और ये पूरी सही इंटर नहीं हुई। यहाँ पहले यहाँ पे अगस्त और 20, इसको चेंज कर लेते हैं, 2090 में चला गया, 20, 22, 20, 90, 20, 2010, 19, 2030, 2000 के अंदर जाते हैं। 2000 में जाने के बाद 2004, और मंथ आपका होगा जनवरी, और डेट अब आपने क्या चूज़ करनी है, जो भी चूज़ करनी है 15। फिर हमने चूज़ कर ली एक रैंडम डेट ऑफ बर्थ। नेशनैलिटी ऑफ द एप्लीकेंट पाकिस्तानी, अगर कोई और है तो आपने यहाँ स्पेसिफाई कर देना है। फ्रॉम विच एथनिक ग्रुप डू यू बिलोंग, आपने अपना एथनिक ग्रुप लिखना है। यहाँ पे पंजाब है, पश्तून है, बलूची हैं, पहाड़ी हैं वगैरह वगैरह। इफ़ अदर प्लीज स्पेसिफाई, यानी उस लिस्ट में अगर कोई नाम नहीं लिखा तो आपने यहाँ से यहाँ पे उसको छोड़ के यहाँ पे अपना लिख देना है। मोबाइल नंबर ऑफ द एप्लीकेंट, आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, किस तरीके से 03 और आगे पूरा नंबर लिखना है। वैलिड एंड एक्टिव ईमेल एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट, जिस ईमेल एड्रेस पे आप हर वक्त एक्टिव होते हैं और आप बार बार देखते हैं उस ईमेल एड्रेस को ही आपने लिखना है। अगर कोई और लिखेंगे तो होगा ये कि उस पर आपको ईमेल्स आएंगी और आपको पता ही नहीं होगा कि वो ईमेल आई, डेट आई और गुजर भी गई, ठीक है। तो फ्रॉम विच प्रोविंस डज द एप्लीकेंट बिलोंग एज मेंशन्ड इन द CNIC के मुताबिक आप किस सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं। करंट पोस्टल एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट, करंट एड्रेस लिखना है। प्लीज इंटर एप्लीकेंट CNIC नंबर विदाउट हाइफन, यानी जो बीच में हाइफन होता है उसको नहीं लिखना, बाकी पूरा CNIC लिखना है। करंट स्टेटस ऑफ द एप्लीकेंट, करंट स्टेटस क्या है, स्टूडेंट है, एम्प्लॉयड है या अदर है, प्लीज स्पेसिफाई। अब ये 11% फिल हुआ था, आप जब नेक्स्ट करेंगे तो आपका ये फिल हो जाएगा। चूँकि मैंने अभी सारा कुछ फिल नहीं किया तो मेरे पास वापस दोबारा से आ रहा है कि एक्सक्लेमेशन मार्क के अभी आपने कुछ भी फिल नहीं किया, तो मैं इसको फिल करती हूँ और साथ ही मैं नेक्स्ट पे जाती हूँ कि नेक्स्ट हमसे क्या डिमांड कर रहे हैं। नेक्स्ट करने के बाद देखिए हमारे पास किस तरह का आएगा कि स्कॉटलैंड पाकिस्तान स्कॉलरशिप फॉर यंग वुमेन एंड गर्ल्स एप्लीकेशन फॉर्म कंफर्ड एडमिशन ऑफर लेटर, प्लीज इंश्योर दैट वैलिड एंड एक्टिव डिटेल्स आर प्रोवाइडेड। डू यू होल्ड अ कंफर्मेशन एडमिशन ऑफर फ्रॉम एन HSC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, अगर अभी आप एनरोल नहीं हुए हैं, यानी कि अभी आप एडमिशन दे रहे हैं, विद इन अ वीक या विद इन अ मंथ आपको एडमिशन मिलेगा, तो आपने यहाँ लिखना है नो।
लेकिन अगर आपको कंफर्म एडमिशन हो चुका है, आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पिछले मंथ एडमिशन मिल चुका था और आपको एडमिशन ऑफर लेटर मिला हुआ है, तो आपने यहाँ येस क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट। तो आपका कितना परसेंट फॉर्म फिल हो चुका है, आपका हो चुका है 21% फॉर्म फिल हो गया। उसके बाद चलते हैं, इफ़ येस प्लीज़ कंप्लीट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने कंप्लीट करनी है, ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें क्या था, करंट सेमेस्टर राइट इन नंबर एग्जाम्पल 2, सेकंड सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर है वगैरह। अभी करंट सेमेस्टर क्या है, यानी कि जिसमें आप पढ़ने जा रहे हैं वो वाला फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है। टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी, पब्लिक है, प्राइवेट है या अदर है। डिग्री टाइटल, कौन सी डिग्री आप करना चाह रहे हैं, एमएससी, एमएड, एमफिल एक्सेट्रा। तो आप अगर बीएस करना चाह रहे हैं तो आप बीएस करेंगे, अगर आप एमएससी करना चाह रहे हैं एमएससी करेंगे, अगर आप बीएस सोशियोलॉजी करना चाहते हैं बीएस सोशियोलॉजी, इस तरह से अपनी फील्ड के नेम लिखेंगे। प्लीज सिलेक्ट द यूनिवर्सिटी फ्रॉम विच यू हैव रिसीव्ड और एडमिशन ऑफर लेटर। आप कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने एडमिशन ऑफर लेटर मिला आपको। अगर आप इस्लामिक यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको यहाँ पे इस्लामिक यूनिवर्सिटी नज़र आ जाएगी। देखें इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, यानी कि वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। तो जितनी भी अच्छे से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ होंगी आपको लिस्ट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस फॉर्म के अंदर आपको मिल जाएगा कि अगर आप इससे ताल्लुक़ रखते हो तो आपको इस लिस्ट में नाम होगा। अगर नहीं लिखा होगा तो फिर भी अपना स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है, कि नहीं मेरा इस लिस्ट में नाम नहीं है लेकिन एक्चुअली मेरी एच से रिकॉग्नाइज्ड है। स्टार्ट ऑफ द एकेडमिक ईयर, कब आपने ये एकेडमिक ईयर स्टार्ट किया था। अगर आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ें, थर्ड में पढ़ें, लेकिन आपने एकेडमिक ईयर जो स्टार्ट किया था वो पिछले साल था 2022, तो आप यहाँ 2022 लिखेंगे। एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर, एक्सपेक्टेड डेट क्या है कि एकेडमिक ईयर आपका कब खत्म होगा, 2026 में, 2027 में, ये आपने बताना है। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स इन नंबर ऑफ ईयर्स, आपका ड्यूरेशन ऑफ कोर्स कितना है, ठीक है, इन नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। 2 साल का है, 4 साल का है, तो 4 साल से ऊपर होगा तो फिर आपका एलिजिबल ही नहीं है, तो आपने 4 साल लिखना है, ठीक है। सिलेक्ट द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिशन, आप किस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, एजुकेशन से, सस्टेनेबल एनर्जी, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ साइंसेज, अदर। सिलेक्ट द कोर्स ऑफ स्टडी इन विच यू रिसीव एडमिशन ऑफर लेटर, कोर्स ऑफ स्टडी आपने यहाँ चूज़ करना है कि आपको किस में मिला। ये सारे की सारी फील्ड्स हमारे पास, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी वगैरह, एजुकेशन, एनर्जी, आगे क्या है, इलेक्ट्रिक पावर एनर्जी, और इस तरीके से मेडिकल टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पेरिस्टोलॉजी, पैथोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी। आप इनमें से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी इसके अंदर आती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से भी अगर आप ताल्लुक़ रखते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इफ अदर, अगर कोई और फील्ड है जो इसके अंदर गिवन नहीं थी तो आप यहाँ से इंटर कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्लिक करने के बाद हम देखते हैं कि क्या होता है। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे पास आ रहा है, आर यू करंटली अवेलिंग एनी अदर स्कॉलरशिप। अगर येस है तो यानी कि अगर आपको कोई और स्कॉलरशिप मिल रही है तो आप येस करेंगे, अगर नहीं मिल रही तो आप नो करेंगे। लेकिन बात ये है कि अगर आपको कोई और स्कॉलरशिप मिल रही है तो फिर आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती, क्योंकि इनके क्राइटेरिया में है कि अगर आप कोई और स्कॉलरशिप अवेल कर रहे हैं तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो जिनका नो होगा मोस्ट प्रॉब्लम उनकी चांसेस ज़्यादा होंगी। तो हम करते हैं नेक्स्ट में देखते हैं, हैव यू एवर बीन अवॉर्डेड द स्कॉटलैंड स्कॉलरशिप बिफोर, क्या आपको पहले कभी मिली है, नो, पहले कभी भी नहीं मिली। उसके बाद हम जाते हैं, अगर मैं बैक प्रीवियस देखूं, अगर मुझे कोई गलती हो जाए मुझसे और मैं चाहती हूँ कि मैं प्रीवियस वाला देखना चाहती हूँ तो मैं प्रीवियस भी जा सकती हूँ, ठीक है। तो मैं अब नेक्स्ट पे दोबारा जाती हूँ, देखिए मेरे कोई गलती नहीं हुई वगैरह, तो ये एक ऑप्शन है आपके पास कि ऐसा ना हो कि आप समझें कि हम पीछे नहीं जा सकते, चेंजेस नहीं कर सकते। प्लीज़ इंक्लूड डिटेल्स फ्रॉम मोस्ट रिसेंटली कंप्लीटेड डिग्री, आपने मोस्ट रिसेंटली कंप्लीटेड डिग्री जहाँ से की है उसके बारे में आपने सारा कुछ लिखना है कि डिपार्टमेंट, डिग्री टाइटल क्या था, यानी कि अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर किया तो फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिवर्सिटी, अपनी यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है और उसी का फर्स्ट सेमेस्टर लिखना है। व्हेन डिड यू कंप्लीट योर लास्ट डिग्री, आपने कब लास्ट डिग्री की थी। प्लीज सिट मार्क्स ऑब्टेन यू लास्ट डिग्री आउट ऑफ टोटल। और ज़्यादातर जो है, जो फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो आपने सेकेंड ईयर की सारी डिटेल्स लिखी है इसके अंदर। सेकेंड ईयर में आप किस कॉलेज से थे, आपने कितने मार्क्स लिए, आपका कितना जीपीए आया था, ईच एंड एवरीथिंग आपने ये लिखनी है। प्लीज़ इंटर योर रिजल्ट परसेंटेज, आपका रिजल्ट कितना आया था उसके बारे में भी लिखना है कि ये ज़्यादातर किसके लिए है, सेकेंड ईयर के मार्क्स के लिए। तो इसको फिल करने के बाद हम इसको रैंडमली ऐसे करते हैं, फिल कर लेते हैं। हम इसमें लिख लेते हैं ग्लोबल कॉलेज और डिपार्टमेंट डिग्री हम इसमें लिख लेते हैं इंजीनियरिंग, साथ पे नेक्स्ट व्हेन डिड यू कंप्लीट योर लास्ट डिग्री, लास्ट डिग्री कब कंप्लीट की थी, 2020 ही कर ले, 2021। प्लीज़ इंटर योर मार्क्स 994। Please enter your CGPA. If CGPA doesn't apply for your qualification, please enter 0.
अगर आपकी CGPA नहीं बन रही, क्योंकि इस बार तो फेडरल बोर्ड ने CGPA आपको दे दी है, लेकिन अगर आप फिर भी आपका प्रीवियस ईयर था उसमें CGPA नहीं बनती थी तो आप यहाँ 0 इंटर कर दें। लेकिन अगर आपकी प्लीज इंटरव्यू परसेंटेज जो आपकी परसेंटेज बनती थी वो आपने इंटर कर देनी है 90। उसके बाद आपने क्या कर देना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आर यू करंटली वर्किंग, अगर आप एक वर्किंग फीमेल हैं तो आपने येस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। तो नेक्स्ट करते हैं। आपका 58% फॉर्म फिल हो चुका है। आप कितना परसेंट फॉर्म फिल हो गया? 68% फॉर्म फिल हो चुका है। हाउस होल्ड स्टेटस, फादर, गार्डियन, हस्बैंड्स नेम, मेंशन द रिलेशनशिप। ठीक है, आप किसका डेटा एंटर करेंगे? फादर, अगर आप फादर का करें। अगर आप मैरिड वुमन है तो हस्बैंड का करेंगे। अगर आपके फादर नहीं है तो या फिर आपको कोई और सपोर्ट करे तो आप गार्डियन एंटर करेंगे। फादर, गार्डियन, CNIC हम रैंडमली इंटर कर लेते हैं। हमने रैंडमली इंटर कर लिया, एक नंबर ज़्यादा हो गया। उसके बाद फादर, गार्डियन, हस्बैंड, मंथली ग्रॉस इनकम इन PKR। मंथली इनकम कितनी आ रही है वो हमने रैंडम इंटर करते हैं। एनुअल ग्रॉस इनकम कितनी आ रही है हम उसको इस तरीके से लिख लेते हैं। टोटल इनकम ऑफ हाउस होल्ड मेम्बर्स इंक्लूडिंग यू, टोटल मेंबर कितने हैं रैंडमली। टोटल नंबर ऑफ अर्निंग मेंबर्स इन द हाउस होल्ड 2। फिर इसको हम क्या करते हैं नेक्स्ट। ये सारा कुछ रैंडम है। हाउ विल यू बी रिक्वायरिंग हॉस्टल फैसिलिटीज़, क्या आपको हॉस्टल फैसिलिटीज़ रिक्वायर होंगी? अगर आपको रिक्वायर है तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद इफ़ यस व्हाट इज़ योर सिटी ऑफ रेजिडेंस, व्हाट सिटी इज़ योर और करंट होम इन, आपका करंट होम इस वक्त कहाँ पे है, आप इस वक्त कहाँ रह रहे हैं, तो आपने उसका एड्रेस लिखना है एक्चुअली। तो मैं सिंपली एक दफ़ा रैंडमली इस एरिया का नाम लिख देती हूँ। व्हाट सिटी इन यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन इस्लामाबाद। उसके बाद इज़ द हॉस्टल ऑन कैंपस, ऑन कैंपस भी है और बाहर की तरफ भी है। तो हम नेक्स्ट कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद ब्रिटिश काउंसिल इज कमिटेड टू बेनिफिट इंडिविजुअल्स फ्रॉम ऑल differential needs with learning difficulties or disabilities, so please let us know, do you have any disability? No, अगर है तो आपने ये क्लिक कर देना है। उसके बाद नो करने के बाद आपके पास नेक्स्ट आएगा एप्लीकेंट्स रिलीजन ग्रुप, आप किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर आप मुस्लिम है तो मुस्लिम, सिख हैं, पारसी, अगर कोई और है तो स्पेसिफाई कर दें। अगर प्लीज़ एक्सप्लेन वाई यू आर द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस, जो 500,000 वर्ड्स में आपने अपने बारे में लिखना था कि आप क्यों इस बेस्ट कैंडिडेट हैं, तो आपने क्या कर देना है कि इसको कॉपी करें, चैट GPT के पास जाए, वहाँ पेस्ट करें, उसको बोलेंगे मुझे अच्छे से 502 इतने वर्ड्स मुझे अच्छे से लिख कर देने, तो आपको लिख देगा। नथिंग मच, मैं सिंपली फॉर्म फिल कर रही हूँ, तो मैं इस तरह सारा रैंडम क्लिक कर रही हूँ। तो ये हमारा हो गया फॉर्म फिल। Thank you for applying for Scotland Pakistan Scholarship for Young Women and Girls Bachelor 2023 to 2024. Kindly be informed that only applicants who have been shortlisted will be contacted. If you have any additional questions, please feel free to email us at, आपने इस email पे कर सकते हैं। उसके बाद आपका फॉर्म फिल, उसके बाद आपने क्या कर देना है डन, आपका डन हो गया। एंड थैंक यू फॉर टेकिंग द सर्वे। ओके, तो ये आपका फॉर्म था फिल। अब इसके बाद आपने क्या करना है, फॉर्म फिल करने के बाद आपने डायरेक्ट जाना है हमारे चैनल पे। वहाँ पे सबसे पहले तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। उसके बाद आपने जाना है MS कोर्स जो है आपने कंप्लीट देखना है। उसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग डिटेल से बताई गई है। उसके अंदर CV कैसे बनाते हैं, मोटिवेशनल लेटर कैसे बनाते हैं, आपने रिसर्च लेटर कैसे बनाना है, फ्लायर्स कैसे बनाने हैं वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग आपको वर्ड का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। आप अगर खुद अवेल नहीं कर सकते तो आप किसी की हेल्प आउट करके अर्निंग भी कर सकते हैं अपने लिए, एक तो दूसरों की हेल्प आउट हो जाएगी और आपकी भी हेल्प हो सकती है इससे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।